चाचा चौधरी और जादूगर। एक जगह जादूगर लबडब, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। विश्व के सारे जादूगरों को मैं हरा चुका हूँ। सारे लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं। पर लबडब जी, एक आदमी ऐसा है जिसको आप नहीं हरा पाएंगे। कौन? चाचा चौधरी। क्या वह कोई बहुत बड़ा जादूगर है? नहीं, एक मामूली आदमी, पर सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लबडब अपने किले से निकल जाता है। अगर उसके पास जादू की कोई चीज नहीं है तो उसको हराना बड़ा आसान है। अबे बच गए। उधर चाचा चौधरी, साबू आओ, इस जहरीले बिच्छू को जंगल में छोड़ आएं। जादूगर लबडब की नजर चाचा चौधरी और साबू पर पड़ती है। जादूगर लबडब, वह रहा चाचा चौधरी और उसका साथी साबू। अभी इन दोनों को देखता हूँ। अबे मत कर। जादूगर लबडब ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और जल्दी ही चाचा चौधरी, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर लबडब को सलाम करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ललकार सुनकर साबू गुस्से में आ जाता है। अरे मोटे फुटबॉल, मैं तेरी हवा निकाल दूंगा। तेरी ये हिम्मत, पहले मैं तेरा ही गला घोटता हूँ। जादूगर लबडब के बड़े बड़े हाथ साबू की ओर बढ़ते हैं। तभी चाचा चौधरी ने जादूगर लबडब के हाथ पर बिच्छू फेंक दिया और बिच्छू ने जादूगर लबडब को डंक मार दिया। ओह, मुझे बिच्छू ने काट लिया, बचाओ। जादूगर के हाथ से खोपड़ी छूटते ही वह अपने असली आकार में आने लगा। साबू, लबडब की सारी ताकत जादुई खोपड़ी उसके हाथ से छूट गई है और वह अपने असली आकार में आ गया है। साबू लबडब की ओर बढ़ता है। मोटे फुटबॉल, बाप रे, भागो। लबडब वहां से भागने लगता है, लेकिन साबू उसे पकड़ लेता है। लो, तेरी हवा निकाल दूं? नहीं, मुझे छोड़ दो। साबू उसे छोड़ देता है। लो, छोड़ दिया। हाय, मेरी कमर। चाचा चौधरी और गूगा का षड्यंत्र। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्या बाहर जा रहे हो? हाँ भाग्यवान, यह जेवरात हैं, इन्हें टकसाल बैंक के सेफ वॉल्ट में जमा करा आऊं। मगर मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। भाग्यवान, वक्त नहीं है, बैंक के बंद होने से पहले मुझे वहां पहुंचना है, इसलिए पहले ये कीमती जेवरात जमा करा आऊं, चाय लौट कर पीऊंगा। घर के बाहर एक बदमाश यह सब सुन रहा होता है। इसे लूटने का अच्छा मौका है, गूगा के पास जाऊं, यह खबर सुनकर वह खुश होगा। गूगा, चाचा चौधरी हजारों के जेवरात लेकर टकसाल बैंक में जमा कराने जा रहा है। पॉपी, उन्हें हम रास्ते में ही जमा कर लेंगे, आओ। एक जगह पर टकसाल बैंक जाने के लिए चाचा चौधरी को इस पुल पर से होकर जाना होगा। हम उसे पुल पर गोलियों से भूनकर सारे जेवर छीन लेंगे। उसकी लाश पानी में बह जाएगी। लेकिन अगर उसने हमें दूर से देख लिया तो वह वापस भाग जाएगा, इसलिए हमें पुल के नीचे छुप जाना चाहिए। और वह दोनों पुल के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ ठीक रहेगा। इधर चाचा चौधरी, अच्छा भगवान, मैं चलता हूँ। जब तक लौटोगे नहीं, मैं चाय लेकर यहीं खड़ी रहूंगी। पता नहीं क्यों मुझे किसी दुर्घटना होने की शंका हो रही है। उधर वह बदमाश, पॉपी, जाकर देखो वह कबूतर आ रहा है या नहीं। हाँ, वह पुल के करीब आ गया है। साबू, चाचा जी, आप किधर? साबू, टकसाल बैंक के सेफ वॉल्ट में जेवरात जमा कराने जा रहा हूँ। तुम्हारी चाची चाय बनाकर खड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वह पीने बैठ गया तो बैंक बंद हो जाएगा।
चाचा जी, आप घर जाकर चाय पियो, जेवर बैंक में मैं जमा करा आता हूँ। और साबू जेवर लेकर वहां से चल देता है। जॉइंट से फॉल्ट लेने का फायदा हुआ। पुल के नीचे पुल पर किसी के पैरों की आवाज आ रही है। निकलकर गोलियों से उसे भून दो। तभी साबू के वजन से पुल टूट जाता है। ओह, पानी के अंदर कुछ छटपटा रहा है। शायद मछलियां मेरे नीचे दब गई है। निकालूं? अच्छा, तो तुम थे। हमें बख्श दो। शुक्र है नदी ज्यादा गहरी नहीं थी। जाकर बैंक में यह जमा करा आऊं। इधर चाचा चौधरी, भाग्यवान, आओ चाय पिए। चाचा चौधरी और रेडीमेड गारमेंट्स। एक दिन सड़क पर, वीरू, वहाँ हजारों रुपयों का लावारिस माल पड़ा है। पाटन, तो तू वह उठा क्यों नहीं लेता? वह पेटियां भारी है। ट्रक रेडीमेड गारमेंट्स लाया था, मगर ड्राइवर को पता नहीं था कि आज मार्केट बंद है। वह दुकान के बाहर माल डाल गया है। कहाँ है वह? 500 रुपए दो तो बताऊं। लो। यह हुई ना बात। चलो मेरे साथ। वह दोनों वहां से चल देते हैं। गारमेंट्स स्टोर के सामने, वह देखो, सब में कीमती पैंट्स और शर्ट्स भरी हैं। वह आगे बढ़कर बॉक्स उठा लेता है। मैं इन्हें ले जाकर हजारों रुपयों में बेच दूंगा। तभी वह हवा में उड़ जाता है। ओह, तुम? सिक्योरिटी गार्ड। साबू को देखते ही वह भाग खड़ा होता है। भागो। वहीं से कुछ दूरी पर, धारू, उदास क्यों हो? मुझे एक शादी में जाना है, लेकिन उस समारोह में शामिल होने के लिए पगड़ी पहनकर जाना जरूरी है, जो मेरे पास नहीं है। समझ लो उसका इंतजाम हो गया। चाचा चौधरी की पगड़ी पीछे से झपट कर 9 to 11 हो जाओ। मैं जाता हूँ। तभी उसका पांव कीचड़ पर पड़ता है और सारा कीचड़ उसके मुंह पर आ गिरता है। ओहो, कीचड़ से मेरा चेहरा लथपथ हो गया। अब नहाना पड़ेगा। रुको, उस नल पर ना नहाना। मुझे कौन रोक सकता है? और वह नल खोल के बैठ जाता है। आओ, उबलता हुआ पानी। मेरे जिस्म में फफोले पड़ गए। उस गीजर का गर्म पानी पाइप द्वारा इस नल में आता है। हाय,